चीन ने पाकिस्तान को एक और पावरफुल पनडुब्बी सौंप दी है, यानी कि पाकिस्तान की नौसेना अब और भी ज्यादा ताकतवर और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। लेकिन क्या इससे भारत को किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत है? और पाकिस्तान की ये नई सबमरीन आखिर कितनी पावरफुल है, ये रिपोर्ट देखें। एक तरफ जहां अरब सागर में चीनी नौसेना का लगातार विस्तार हो रहा है, तो वहीं हिंद महासागर में ड्रैगन पाकिस्तानी नौसेना को मजबूत करने में जुटा है। इसी कड़ी में चीन ने अत्याधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस एक और हंगोर क्लास सबमरीन पाकिस्तान को सौंपी है। हंगोर क्लास सबमरीन के पाकिस्तानी बेड़े में शामिल होने से हिंद महासागर में उसको अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये पनडुब्बी अत्याधुनिक तकनीक के लिए जानी जाती है। ये सबमरीन अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है, रडार की पकड़ में आने से बचने में सक्षम है। हंगोर क्लास का वजन करीब 2800 टन है, लंबाई 76 मीटर और चौड़ाई 8.4 मीटर है। पानी की सतह पर होने पर 6.2 मीटर गहराई। वहीं चीन बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट को विकसित करने के साथ हिंद महासागर में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। साथ ही उसने पाकिस्तान के साथ हंगोर क्लास पनडुब्बी को लेकर बड़ी डील साइन की है। चीन और पाकिस्तान में $5 अरब की डील, जिसके तहत चीन पाकिस्तान को 8 सबमरीन देगा। इनमें से 4 का निर्माण चीन में किया जाएगा, जबकि बाकी पनडुब्बियां कराची में बनाई जाएंगी। चीन ने पाकिस्तान को दूसरी हंगोर क्लास सबमरीन सौंप दी है, जो पाकिस्तानी नौसेना का मुख्य आधार बन सकती है। हालांकि भारत को इससे जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास पहले से कलावरी क्लास पनडुब्बी मौजूद है, तो दुनिया की किसी भी सबमरीन से लोहा लेने का दम रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, जहां बांग्लादेश में हिंदू छात्रों पर कार्रवाई की गई है। 2 हिंदू छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है और 5 हिंदू छात्रों को और सस्पेंड करने की तैयारी की जा रही है। इन छात्रों पर आरोप लगा है कि इन्होंने इस्लाम का अपमान किया है और सस्पेंड करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद ढाका की पवना यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला, जहां से छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। इनसे पूछा गया था कि क्या इनके द्वारा इस्लाम का अपमान किया गया है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है और बांग्लादेश में हिंदू छात्रों पर अब कार्रवाई की गई है। और अब खबर आपको यमन से बता देते हैं, जहां अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों पर जमकर बमबारी की है। लगातार दूसरे दिन भी ये कार्रवाई जारी रही है, लेकिन इस बीच हूती विद्रोहियों ने हमले का बदला लेने की कसम खाई हुई है। तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। रविवार की सुबह यमन की धरती अचानक खिलने लगी। वजह भूकंप नहीं, बल्कि अमेरिकी वायुसेना के बरसाए हुए बम थे। अमेरिकी वायुसेना ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर निशाना लगाकर उसे तबाह किया। और इस तबाही के बाद ट्रंप ने एक धमकी भरा सोशल मीडिया पोस्ट भी लिखा। लेकिन क्या हूती विद्रोही इन हमलों से डर गए? नहीं, उल्टा हूती विद्रोहियों ने अब अमेरिका से बदला लेने की कसम खाई है। खबर है कि हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को धमकी दी है कि वो लाल सागर और अरब सागर में सभी अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे। खबर यह भी है कि हूती विद्रोहियों ने जवाबी कार्रवाई भी की है और अमेरिकी विमान वाहक पोत USS हैरी ट्रूमैन पर हमला किया है। हूती विद्रोहियों ने 18 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। USS हैरी एस ट्रूमैन वाहक स्ट्राइक समूह है। इसमें एक वाहक, 3 नौसेना विध्वंसक और एक क्रूजर शामिल है। ये सभी लाल सागर में मिशन का हिस्सा है। USS जॉर्जिया क्रूज मिसाइल पनडुब्बी भी इसी इलाके में काम कर रही है। यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आपको बताते हैं, जहां सीरिया ने लेबनान पर हमला कर दिया है। लेबनान के सीमावर्ती इलाके जो है वहां पर यह हमला किया गया है, अल-कायदा से हमला किया गया है
और साथ ही हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह की ओर किए गए हमले का जवाब दिया जा रहा है। सीरिया ने अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात कर दिया है। तो सीरिया की सेना का ये लेबनान पर हमला देखने को मिला अल कसर में, जहां हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह की ओर से भी जवाब दिया जा रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह को मुंहतोड़ जवाब सीरिया की सेना दे रही है, क्योंकि सीरिया ने अतिरिक्त सुरक्षा बल भी वहां पर तैनात कर दिया है। हालात किस तरीके से हो गए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लेबनान की सीमा किस तरीके से ताबड़तोड़ हमला करते हुए नजर आ रही है। और साथ ही इस दौरान हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी कोशिश की गई कि वो भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सके, लेकिन पूरी तरीके से अक्षम नजर आते हुए लेबनान की सीमा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में इन दिनों गृह युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों पाकिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम सामने आए हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं। बीएलए की तरफ से ट्रेन को हाईजैक किया जाता है और उसके बाद पाक सेना की गाड़ी पर अटैक बीएलए की तरफ से किया जाता है, और इन घटनाओं को बीएलए खुद जग जाहिर कर रहा है। बीएलए की तरफ से वीडियो भी रिलीज किए जाते हैं, लेकिन पाक सेना की बात कर लीजिए या पाकिस्तान सरकार की बात कर लीजिए, दोनों ही अपनी नाकामी छुपाने के लिए इसे सिर्फ हादसा करार देती है। आतंकिस्तान में बम बारूद की बौछार से हाहाकार मचा है। बलूचिस्तान में लगी विद्रोह की आग से पाकिस्तान जल उठा है। बलूचिस्तान का इंतकाम दहशत के साए में मियां शहबाज। महज 5 दिनों के भीतर पाकिस्तानी हुकूमत की हैसियत पता चल गई। पता चल गया कि एटम बम का दम भरने वाले शहबाज की फौज की नाकाबिलियत। बलूचिस्तान की आजादी की मांग पर अड़े बलूच लिबरेशन आर्मी ने पहले दिन दहाड़े ट्रेन हाईजैक की और आज पाकिस्तानी फौज पर फिदाइन हमला बोल दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर फिदाइन हमले का दावा किया। फिदाइन हमले में 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हमला क्वेटा से कप्तान जा रहे 8 मिलिट्री वाहनों पर नौशकी के हाईवे के पास हुआ। बीएलए के मुताबिक मजीद और फतेह ब्रिगेड ने सेना के काफिले पर सुसाइड बॉम्बिंग की। जानकारी के मुताबिक एक फिदाइन लड़ाका विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर सेना के काफिले से टकरा गया। इसके बाद फतेह स्क्वाड ने सेना के काफिले में घुसकर हमला किया। जिस गाड़ी पर सुसाइड अटैक किया गया था वो पूरी तरह तबाह हो गई। हमले के बाद इलाके में इमरजेंसी लागू की गई। आनन फानन में पाकिस्तानी फौज ने रेस्क्यू और मॉनिटरिंग के लिए हेलीकॉप्टर भेजे। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कि पाकिस्तान के नेतृत्व ने कभी इनसे बातचीत का प्रयास नहीं किया। इनके ऊपर हमेशा दमनकारी वाली नीतियां गई। कभी लोगों को उठा लिया गया, 5000 से ज्यादा लोग उठा लिए जा चुके हैं। वहां पर कभी हेलीकॉप्टर के द्वारा, कभी ड्रोन के द्वारा हमले किए जाते हैं। क्या करें बलूच, एक जो माहौल ऐसा बन चुका है, एक एक बच्चा वहां पर पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ खड़ा हुआ है। और ये जो हमले जो बिल्कुल प्लान तरीके से हो रहे हैं, हम देख रहे हैं किस प्रकार से ट्रेन को अगवा किया गया, जो 90 पाकिस्तानी भी जो मारे गए, जो एम्बुश है, ये बहुत ही